सत्संगत जी, प्यार से कहना धन गाजी। पिछले कुछ घंटों से जो भी संदेश सत्संग में श्रवण किया गया, वो संदेश हर एक को यही कि अपने जीवन में जो सबसे अहम कार्य है, जो जीते जी ही करना है, वो इस परमात्मा को देखकर, इसको जानकर, इसको अपने जीवन में हर पल के लिए ढालना है, ताकि जो भी कार्य किया जाए, फिर चाहे वो एक किसी भी रूप की हमारी एक जिम्मेवारी की तरह गृहस्थी, कामकाज, या फिर कहीं भी एक समाज के प्रति जो भी एक नेकी कई काम रूपी वो सेवा, वो तभी एक सफल हो सकती है जब परमात्मा हमारे मन में बस गया हो। परमात्मा को देखकर हर कोई इसी के आश्रे एक अपना हर पल लगाए, तो कैसे यही बात युगों युगों से हर धर्म ग्रंथ भी समझा रहा है, हर भक्त, हर संत ने यही समझाया कि अपने जीवन में एक सच्ची दौलत जो ना कोई चुरा सकता है, ना ये दौलत खर्च करने से घटती है, ऐसी सच्ची दौलत कि ये नाम की दौलत, इस परमात्मा को अंग संग देखना, ये जो धन है, ये हर समय रहेगा, कि हर परिस्थिति में रहेगा, ये किसी भी मौसम में वैसे का वैसा ही है, ये एक जलेगा नहीं, ये भीगेगा नहीं, ये अपनी जगह पे हर समय कायम दायम है। तो ये परमात्मा, इसको भी देखकर अपने जीवन को पूर्णता से जिए, ताकि इस परमात्मा ये जो दैवीय है, ऐसे ही दैवीय गुण जीते जी हम जीने में अपने लगा लें, और फिर ये मानवीय गुणों से युक्त जीवन इंसानियत के रास्ते पे हर समय तत्परस्त रहेगा, हर समय दिल से हर किसी की सेवा करता जाएगा। तो ऐसे जीवन को कोई भी जी सकता है। वो कोई जरूरी नहीं कि कहीं विशेष जगह ही जन्म हुआ हो तो ही ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो तो ये जो संदेश है, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि जब परमात्मा ही एक है, परमात्मा की रचना, वो चाहे कहीं भी पैदा हो ये इंसान, चाहे एक कैसा भी अपने व्यवहार में, कल्चर में कुछ पहनना खाना कैसा भी हो, तो ये परमात्मा तो हर एक में एक बराबर ही है। कोई ये नहीं कि किसी का स्थान कहीं हो गया, वो ऊंचा कुल हो गया और दूसरा कुल ऊंचा नहीं है। तो वो बात यही संतों ने हमेशा से समझाई कि ये भेदभाव, नफरत दिलों से हटाना है, और वो हटाना इस तरह कि जब ये सच्चाई को, इस परमात्मा को देख लिया, तो ये निराकार के आश्रय फिर जो भी एक ये नजर देखती है, पहले किसी व्यक्ति को भी देखने से पहले ये परमात्मा ही दिखेगा। कोई व्यक्ति को देखेंगे तो मन जजमेंटल नहीं होगा, ये कोई धारणाएं हम किसी के बारे में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इंसान जो भी है उसके अंदर भी यही परमात्मा है। तो फिर बात यही कि हर जगह ही ये परमात्मा है, जहाँ एक सृष्टि के ब्राह्मण के कण कण में है, वहीं हर एक के इस शरीर में भी है। फिर वो शरीर चाहे किसी का भी हो, तो कैसे जीते जी अगर हम कोई नेकी का रास्ता नहीं अपना रहे, एक बुराई को अपने अंदर घर करने दे रहे हैं, तो नुकसान हमारा ही है। क्योंकि जहाँ इस परमात्मा ने इंसान की रचना करने के समय हर एक में वही सच्चाई, वही अच्छाई, हर समय कायम दायम रहने वाले परमात्मा की अंश इस आत्मा को बनाकर हमारे शरीर में जहाँ डाला है, तो वही एक सच्चाई की ओर ये आत्मा पहचान कर लेती है। तो ये जीवन जीते जी भी चैन से इस आत्मा का कट जाता है,
और जीवन में शरीर जिस दिन खत्म हो जाता है उसके बाद भी ये आत्मा एक अपने असली रूप में एक में खो जाती है, ये इसी में घुल जाती है। तो कैसे अगर पहचान सच्चाई की हो, इस निराकार की हो, तो फिर जी भी जहाँ कोई भरम भुलेखे मन में नहीं रहते, नफरत के कारण खुद ब खुद मिट जाते हैं। सिर्फ प्यार का ही भाव हर एक के प्रति, एक हर एक के जीवन में सुख चैन हम किस प्रकार ला सकें उस तरफ कदम बढ़ते हैं, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने के प्रति नहीं। और ये दिल भी फिर इतना मुलायम ऐसा कि किसी के लिए भी वो अरदास ही निकलती है कि किसी की दुख तकलीफ ये निराकार ने उनके जीवन में जिस वजह से भी रखी है, तो किस तरह वो जीवन की उस पड़ाव को भी एक सहजता से अगला व्यक्ति भी पार कर ले, क्योंकि ये निरंकार खुद बहुत सहज है, खुद बहुत स्थिर है। तो जब इस निराकार का, इस स्थिर का सहारा लेते हैं तो फिर ये बहुत आराम से यात्रा जीवन की कट जाती है। फिर वो दुख चाहे होगा किसी के लिए तो भी भक्त उस दुख को दुख नहीं समझते, वो तकलीफ अपने मन तक आने ही नहीं देते, रहते वहीं हैं संसार में दुख तकलीफों के बीच में, पर कैसे उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देते। तो ये हर किसी के एक हिस्से में ऐसा आनंद आ सकता है जो सुख और दुख से ऊपर की अवस्था, कैसे आनंद में हर कोई हर पल जिए, जहाँ एक संसार ने तो मनो